हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पाइथन में हम सीक्वेंस डेटा के साथ जब काम करते हैं तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनका हम यूज करेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं लाइक स्ट्रिंग मेथड, लेंथ मेथड, रिवर्स मेथड, क्लियर मेथड। इसकी जो हम अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपेंड मेथड होता है, अपडेट मेथड होता है, इंसर्ट मेथड होता है, पॉप मेथड होता है, रिमूव मेथड होता है, जो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेथड्स होते हैं इनके साथ हम कैसे काम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग मेथड में हम कैसे काम करेंगे। तो इन केस अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है str सैंपल, और इसमें मैंने एक सैंपल स्ट्रिंग ली है लाइक लर्निंग पाइथन फॉर बिगिनर्स। अभी जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो स्ट्रिंग आई है इट इज सेम एज वी रिटन हियर, मतलब सब कुछ स्मॉल लेटर्स पे है, लर्निंग पाइथन फॉर बिगिनर। ये कोई मेथड नहीं है, ये तो सिंपल स्ट्रिंग है, हमने लिया और उसको डिस्प्ले कराया। अब हम चलते हैं कि अगर हमें रिटर्न करना है कोई स्ट्रिंग को, इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, पूरी स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं str सैंपल जो हमारे वेरिएबल का नेम है डॉट कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज में क्या होगा, केवल जो l है ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट होगा, बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी। तो एक बार एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए l कैपिटल में है और बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी, यानी आपने स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट किया। देन कैपिटलाइज फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड। अगर आपको हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करना है, दैट मीन्स लर्निंग का L, पाइथन का P, फॉर का F एंड बिगिनर्स का B, तो उसके लिए आप यूज करते हैं str sample डॉट टाइटल, यानी कैपिटलाइज के लिए ओनली फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटलाइज। एंड अगर आप हर एक कैरेक्टर को किसी वर्ड के कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे टाइटल। तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए L, P, F एंड B ये सारी चीजें किसमें आएंगी, कैपिटल लेटर में। उसके बाद होता है स्वैप केस। स्वैप केस का मतलब होता है कि अगर वो कैपिटल में है तो स्मॉल में हो जाएगा, स्मॉल में है तो वो कैपिटल में हो जाएगा। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे str सैंपल को तो आप देखेंगे हमने लिखा था सारा कुछ स्मॉल लेटर में, और यहाँ पे सारा कुछ जो कन्वर्ट होके आया है वो किस में आया है, कैपिटल लेटर में। अगर आप कैपिटल लिखते हैं तो वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद होता है किसी भी स्ट्रिंग में अगर कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, आपको उसकी लोकेशन यानी कि उसका इंडेक्स नंबर पता करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे यूज होता है str sample डॉट फाइंड। फाइंड p करने पर p जहां पर भी होगा वो उसके लोकेशन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे अगर आपने लिखा p तो वो 9 है, तो यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9, तो p कौन सी लोकेशन में हमें मिला, 9 लोकेशन में। वैसे ही अगर आप यहाँ पे E लिखेंगे तो E आपको जिस लोकेशन में मिलेगा तो 0 1, तो यहाँ पे 1 जो है E जो है 1 लोकेशन में 0 से स्टार्ट होगा, और अगर आप Y फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो होगा 10th लोकेशन में। तो अभी इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी है पर्टिकुलर कैरेक्टर की तो यू शुड यूज द मेथड डॉट फाइंड। देन आफ्टर अगर आपको रिप्लेस करना है एक वर्ड को या कैरेक्टर को किसी दूसरे वर्ड या कैरेक्टर के साथ तो हम यूज करते हैं डॉट रिप्लेस मेथड। तो फर्स्ट आपको जिसको रिप्लेस करना है और सेकेंड में आप लिखेंगे जिससे रिप्लेस करना है। हम चाहते हैं पाइथन की जगह क्या हो जाए, जुपिटर हो जाए। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो लर्निंग पाइथन की जगह क्या हो गया, लर्निंग जुपिटर फॉर बिगिनर्स। तो अगर आप चाहो तो किसी कैरेक्टर को भी चेंज कर सकते हो, वर्ड तो हमने यहाँ पे चेंज किया, आप चाहो तो कैरेक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं पुट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन फॉर्मेट। आपको किसी एक फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है स्ट्रिंग को। सपोज हमारे पास यहाँ 3 स्ट्रिंग हमने लिए हैं, नेम 1 सॉफ्टेक, नेम 2 प्राइवेट, नेम 3 लिमिटेड। इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे डिस्प्ले करना है अगर आपको, तो यहाँ पे हमने लिया नेम इक्वल्स टू, अब पहली स्ट्रिंग के लिए हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज किया है, देन हमने दूसरी स्ट्रिंग के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज किया हुआ है, देन हमने थर्ड स्ट्रिंग के लिए फिर से कर्ली ब्रैकेट यूज किया है। कर्ली ब्रैकेट जो है वो स्ट्रिंग के लिए है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप इसको सिंपली एग्जीक्यूट करते हैं डॉट फॉर्मेट नेम 1 नेम 2 एंड नेम 3, क्योंकि आपने इस जगह पे क्या आएगा नेम 1, इस जगह पे नेम 2, इस जगह पे नेम 3।
देन हमने नेम को प्रिंट किया। देखिए अगर आप ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं तो कैसे आया, सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड, बट जनरली क्या होता है प्राइवेट फिर डॉट लिमिटेड होता है। तो हम यहाँ पे अगर आपको डॉट चाहिए तो आप यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं और देन आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां डॉट लगा हुआ आएगा। मतलब आप पर्टिकुलर फॉर्मेट दे सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग का, आपको जहां पर भी जो भी चाहिए, यहाँ लिमिटेड के बाद भी अगर डॉट चाहिए तो यहाँ पर भी लगा दीजिए। तो आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो उस फॉर्मेट में डिस्प्ले होके आएगा। ठीक है, तो ये था स्ट्रिंग के साथ जो हमने वर्क किया। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ जो हमने देखा कि आपकी स्ट्रिंग थी, हमने फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज किया, हमने फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड कैपिटलाइज किया, हमने स्वैपिंग कर दी केसेस की, कुछ लेटर के इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग, एज वेल एज हम अपने स्ट्रिंग को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं लेंथ मैथड। लेंथ मैथड सिर्फ स्ट्रिंग पे काम नहीं करता, ये डिफरेंट टाइप्स के जो डेटा सेट्स होते हैं हमारे पास, चाहे वो सिक्वेंशियल हो या नॉन सिक्वेंशियल हो, उसमें काम करता है। तो लेंथ मैथड किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को, किसी भी डेटा के लेंथ को एक्चुअली कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। जैसे str सैंपल तो हमने यहाँ पे यूज किया जो स्ट्रिंग के सैंपल के लिए था, जिसमें क्या लिखा हुआ है, लर्निंग पाइथन फॉर बिगिनर्स। अब यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट की और इस लिस्ट में हमने 1 2 a sam 3 जो भी वैल्यूज थी ये मैंने पुट की, इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये लिस्ट हो गई। फिर हमने एक एरे जनरेट किया। ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, बट आपके लिए मैंने फिर से इसे लिख दिया है और जहां जो भी मैंने बताया है पिछले वीडियोज में उसकी लिंक मैं पोस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर हमने एक टपल भी क्रिएट किया, ये टपल बना है हमारा। फिर हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की, ये डिक्शनरी है। देन हमने एक सेट क्रिएट किया, ये सब डेटा टाइप्स हैं, सिक्वेंशियल एंड नॉन सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमने एक मैसेज सिंपली प्रिंट किया, नंबर ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज आपको टपल की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप डबल कोटेशन के अंदर आपने लिखा टपल, तो उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू आएगी जो भी लेंथ होगी, और लेंथ आएगी कैसे, उसके लिए हम लिखेंगे डॉट फॉर्मेट ओपन ऑफ द कर्ली स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट, देन लेंथ, देन टपल का जो हमने वेरिएबल का नाम लिया था टपल सैंपल वो हम देंगे। जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो टपल की वैल्यू आएगी 6, क्योंकि हमारे पास टपल में जो वैल्यू है वो कितनी है 6। देखिए यहाँ पे जो हमने टपल क्रिएट किया था इसमें 6 वैल्यूज हैं, इसलिए क्या है यहाँ पे 6। वैसे ही अगर आपको टपल के अलावा किसी और वेरिएबल के बारे में फाइंड आउट करना है, जैसे हमने लिखा प्रिंट, मुझे एरे के बारे में पता करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा एरे ब्रैकेट डॉट फॉर्मेट, देन लेंथ, लेंथ किसकी, अरे सैंपल की। अब इसको आप एग्जीक्यूट करिए तो यहाँ टपल की लेंथ 6 है और अरे की लेंथ 6 है। वैसे ही आपको बाकी अगर वेरिएबल्स की भी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आप यहाँ इंडिविजुअली उनकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं हम, यहाँ पे हम मुझे लिस्ट की चाहिए, लिस्ट के लिए वेरिएबल क्या था, लिस्ट सैंपल, तो मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट सैंपल। वैसे ही हमारे पास सेट था और सेट के लिए यहाँ पे था सेट सैंपल। हमारे पास डिक्शनरी थी और डिक्शनरी के लिए जो वेरिएबल था वो था डिक सैंपल। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम, तो टपल 6, एरे 6, लिस्ट में 5 आइटम्स है, सेट में 3 आइटम्स है, डिक्शनरी में 3। तो इस तरह से आप लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं आपके पास जो भी वेरिएबल हैं उनके अकॉर्डिंग। तो आपको सिर्फ फॉर्मेट और लेंथ वाले मेथड को यूज करना पड़ेगा लेंथ कैलकुलेट करने के। अब हम चलते हैं रिवर्स मेथड में, यानी अगर आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपको उनका रिवर्स फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे, पर ये हर ऑब्जेक्ट में काम नहीं करता, ये लिस्ट में काम करेगा। तो लिस्ट सैंपल हमारे पास वेरिएबल है, तो अभी हम देखते हैं कि अगर आपके पास लिस्ट वेरिएबल है लिस्ट सैंपल, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज है हमारे पास, तो उसमें है 1 2 a sam और 3। तो ये सीक्वेंस है 1 2 a sam और 3। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ आपके पास 1 2 a sam 3 एग्जीक्यूट करके दिखा रहा है। रिवर्स में देखिए 3 sam a 2 1, फिर रिवर्स करेंगे तो फिर वो ओरिजिनल में आ जाएगा, जो भी आपके पास अभी वैल्यू है उसको वो रिवर्स करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। उसके बाद क्लियर मेथड है, तो सिंपल क्लियर मेथड आपकी लिस्ट को क्लियर कर देगा। तो डॉट क्लियर लगाना है, नथिंग एल्स, और आप एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए आपकी लिस्ट क्या हो गई है, क्लियर हो गई है और उसमें एक भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से ये हमने 3 मेथड्स देखे, 4 मेथड्स, रिवर्स करना,
क्लियर करना, लेंथ कैलकुलेट करना और स्ट्रिंग मेथड। तो ये सारे मेथड्स आपके जो भी आप डेटा टाइप यूज करते हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप, इसमें काम करते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे कि और कौन कौन से मेथड्स हैं जो सीक्वेंस डेटा के लिए वर्क करेंगे। So thank you so much guys for watching the video and please like and subscribe the channel.